कैसे आप लोग? मैं दुर्गेश जायसवाल, सहायक अध्यापक। आज मैं आपके बीच सीटेट को परीक्षा को कैसे उत्तीर्ण करें उस मेन बाधा को लेकर आया हूँ। सीटेट पर वार कैसे करना है और इस पर मैं एक छोटी सी चर्चा करूँगा। और अगर आप सीटेट को पार करना चाहते होंगे, सीटेट को तोड़ना चाहते होंगे, तो यह वीडियो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने वाली है। क्योंकि आज मैं आपके बीच एक सहायक अध्यापक के रूप में नहीं, आपके मित्र के रूप में, एक साथी के रूप में, यह देश हित में शिक्षा, ये फ्री शिक्षा को लेकर आया हूँ। और मेरा उद्देश्य है कि आप सीटेट को उत्तीर्ण करें, क्योंकि अब एक बार अगर आप सीटेट उत्तीर्ण करते हैं तो लाइफ टाइम के लिए आपकी वैलिडिटी है। माने एक बार सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आपका जो अगला टारगेट होगा वो शिक्षक भर्ती की परीक्षा होगी, वह सुपर टेट होगा। इसलिए आपको केवीएस होगा, डीएसएसबी होगा। इसलिए आप लोग अब अपनी परीक्षाओं पर जो ध्यान केंद्रित है उसे कर लीजिए और ये भी जानते हैं सीटेट को कैसे तोड़ा जाए। मैं दुर्गेश जायसवाल स्वयं 3 बार सीटेट क्वालिफाई हूँ और मैं केवल जब मैं पहले ई-लर्निंग विद दुर्गेश का एक सदस्य के रूप में था तो उस सदस्य के रूप में मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते बहुत कुछ सीखा। और जो सीटेट की पेडागॉजी होती है वहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो हूबहू परीक्षा में आते हैं, जो ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर आपको उपलब्ध हुआ होगा, चाहे वो नोट्स के माध्यम से, चाहे आपको क्लास के माध्यम से। अब सीटेट को पढ़ने के लिए सबसे पहला काम आपको जो पहला वार करना पड़ेगा वो एनसीईआरटी पे करना पड़ेगा। किस पर? एनसीईआरटी पे। क्योंकि जब मैं भी प्रशिक्षण ले रहा था, मैंने जब बीटीसी किया था, तब मेरे सामने भी एक चुनौती रहती थी कि सीटेट को परीक्षा को कैसे पास किया जाए। उस कंपटीशन के समय, उस दौर में मुझे एनसीईआरटी ने काफ़ी मदद की। और आज अगर मैं आपके सामने खड़ा हूँ, उसका सबसे बड़ा अगर कोई उत्तरदायी कोई योगदान दिया है वो एनसीईआरटी ने दिया है। और आज भी जो ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर आपको नोट्स मिलती है, जो क्लास मिलती है, पूरी तरह से एनसीईआरटी में। सीटेट को पार करने के लिए, सीटेट को पास करना है आपके लिए, स्कोर नहीं करना है, उसके लिए सबसे पहला जो आपको फोकस करना होगा वो पहला एनसीईआरटी के ऊपर, और दूसरा पास, और तीसरा 75 नंबर का शिक्षण शास्त्र आएगा। 75 मार्क्स के आएंगे आपके पास पेडागॉजी। जो पेडागॉजी है ये आपके लिए अहम भूमिका निभाएगा। ये 75 प्रश्नों की सीरीज होती है और ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर आपको जब प्रश्नों की सीरीज हल कराई जाती है तो वहाँ पे आपको ये बता दिया जाता है इन प्रश्नों को कैसे हल करना है। मैं सभी सब्जेक्ट की बात करूँ, अगर मैं विषयवार आपकी बात करूँ, मैं विषयवार अगर आपकी चर्चा करूँ, एक बार आप पूरे पेपर का जितने भी सेट अभी तक हुए हैं उन सभी को एक एक करके पढ़ लीजिए, एक एक करके तैयार कर लिए, प्रयास से करिए। हर ईयर के पेपर को एक बार सॉल्व करिए, 2 बार सॉल्व करिए, 3 बार सॉल्व करिए, प्रयास से करिए। जैसे मैंने सीटेट 3 टाइम पास किया है वैसे भी आप 3 बार, वैसे भी आप भी 3 बार उस पेपर को, प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़े। उसके बाद हो सके तो ई-लर्निंग विद दुर्गेश की जो वीडियोज पढ़ी थी उस वीडियो को एक नहीं कई बार आप देखें। उससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन सा विकल्प क्यों सही है। प्राय सीटेट में दिक्कत आती है कि सीटेट में एक बार जो विकल्प होते लगते चारों सही है, लेकिन जी नहीं, उसमें केवल एक विकल्प सही होता है, बाकी गलत होते हैं। हमें उसी बात को पहचानना है, हमें उसी चीज़ को जानना है कि कैसे ये गलत होते हैं, कैसे सही होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में फीड करना है। उसके लिए हो सकता है ई-लर्निंग विद दुर्गेश जहाँ पे मैं पहले था, अब तो जब बुलाया जाए गेस्ट टीचर के तौर पर निःशुल्क शिक्षा के रूप में मैं आपके बीच आऊँगा, क्योंकि अब मैं सरकारी शिक्षक बन चुका हूँ, जिसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। तो मैं ये चाहूँगा कि आप भी अपना बेहतर दें और ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर जैसे आपने पहले भरोसा किया था आगे भरोसा करते रहेंगे। यह चैनल आपको हमेशा अपना बेस्ट देगा। यहाँ की टीम आपके लिए प्रदेश की सबसे बेस्ट टीम है। फ़र्क कितना है, ये गाँव की संस्था है, ये गांव कैसे चलती है, इसलिए आप लोग को लगता होगा पता नहीं कैसा है कि नहीं। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, यहाँ से सीटेट भी कोई फेल नहीं होता। इस बात को भी मैंने भी देखा है। मैं स्वयं यहाँ से सीटेट 3 बार उत्तीर्ण हुआ हूँ। तो मैं चाहूँगा आप भी साथी, अगर आप सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तो चाहे गणित की बात करें तो गणित में 15 नंबर गणित और 15 नंबर जो पेडागॉजी आएगी मैथ की, तो पेडागॉजी में आप केवल शिक्षण के लिए 3, 4, 5 के अगर आपके पास नोट्स मिल जाए, बुक मिल जाए, वो आपके लिए बेस्ट है। एक बार उसको पढ़ लीजिए, पुराने पेपर को सॉल्व कर लीजिए। 30 में 25 प्लस करेंगे आप। अगर पर्यावरण की बात करें, जहाँ मैं पहले स्वयं पढ़ाता था, आगे भी मैं निःशुल्क शिक्षा के रूप में आपको इस चैनल के माध्यम से अगर सर की मंजूरी रहेगी ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर, तो मैं वहाँ पे आगे भी आपको जारी रखूँगा। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि पर्यावरण के जितना भी मैंने पढ़ाया है उससे बाहर आपके परीक्षा में प्रश्न नहीं आते। तो फिर जब आपको इतनी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि पर्यावरण, गणित, हिंदी की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, दोनों लैंग्वेज की बात करें, तो 15 नंबर में गद्यांश, पद्यांश, 15 नंबर पेडागॉजी, तो जो शिक्षण शास्त्र का मामला है वो हम आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। कैसे आपको पढ़ना है,
कैसे यहाँ पे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी, वो भी ऐसे ही निःशुल्क के रूप में आप पढ़ सकते हैं। अगर फिर भी अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है निःशुल्क के अलावा भी, तो उसके लिए आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करिएगा, बिना स्पेस के ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ जाएंगे, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर उस पर भी नहीं है, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश का है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें फ्री में मिल जाएंगी। साथ ही साथ अगर आप उसकी इतर भी कुछ चाहिए तो वहाँ पे आप 6306344367 पे ले सकते हैं। ये ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है। यहाँ से भी आप बाकी जानकारी ले सकते हैं, क्लास नोट्स आदि जो आपको चाहिए, बाकी फ्री चीज़ें यहाँ से उपलब्ध हैं, फ्री चीज़ें आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर निःशुल्क चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे ई दुर्गेश सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़ जाइए। बाकी आप लोग अपना बेहतर देते रहिए। अगर हम हिंदी की बात करें, आप आसानी से 25+ कर सकते हैं, क्योंकि 15 नंबर के में 9 नंबर गद्यांश, 6 नंबर के पद्यांश आने हैं, फिर 15 नंबर में शिक्षण आता है। पूरा शिक्षण आप कर पाएंगे। अगर आप नहीं कर पाते तो हमारी वीडियो देख लीजिए लर्निंग विद दुर्गेश पे जो पड़ी हुई है पहले की, और आगे भी जो फ्री क्लासेज आपको मिलेंगी वो भी आप पूरा देख लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर उसके अलावा उसके इतर अगर हम आपसे बात करें तो उसके इतर अगर हम आपसे बात करते हैं तो आता है आपका मनोविज्ञान CDP। उसमें 15 नंबर पूरा शिक्षण है, प्योर शिक्षण है। अगर आपने उस 15 नंबर सीरीज को तैयार कर लिया, यकीनन आपको परीक्षा में कोई बीट नहीं कर पाएगा और आप बेहतर अंकों सीटेट पास कर जाएंगे, क्योंकि अब आपको केवल सीटेट पास करना है। मेन स्कोर आपको करना है, जो सबसे बड़ा स्कोर करना है वह है आपका सीटेट में अगली परीक्षा, चाहे KVS हो, DSSB हो, सुपर टेट हो। सीटेट को केवल पास करना है, सीटेट को केवल क्वालिफाई करना है, और ये आपके लिए एक बड़ी चुनौती भी है और आपके लिए एक बड़ी सौगात है। परीक्षाएं लगातार चल रही है, संभावना है कि दिसंबर में परीक्षा आपकी आयोजित हो जाए। तो जब दिसंबर में परीक्षा आयोजित होगी, जुलाई की परीक्षा दिसंबर में होगी, माने आपको ये कोरोना ने हमें तोड़ा है, आपको मरोड़ा है, लेकिन हमें एक सौगात दे गया है, हमें एक टाइम दे गया है, हमें एक बड़ा, जिसमें हम अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, हमें एक बड़ा मुकाम, एक बड़ी मंजिल लेकर गया। इसलिए इस कोरोना काल में अभी भी आपके पास समय है, इसका सकारात्मक इस्तेमाल करिए और आप भी अपना बेहतर दीजिए और ये प्रयास करिए कि आप इस बार सीटेट पार करिए, अगली बार नहीं, अब की बार सीटेट पार। और यही सीटेट पार जब कर लेंगे तो अगली परीक्षा लाइफ टाइम आपको केवल शिक्षक भर्ती परीक्षा, KVS आदि चीज़ें आपको एक एक करके मिलती रहेंगी। अगर आप पहले से क्वालिफाई है, पहले से पास है, तो भैया ई लर्निंग विद दुर्गेश पर शिक्षक भर्ती परीक्षा भी क्लासेस चलेंगी, KVS की भी क्लासेस चल रही हैं, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन करिए, फ्री में क्लासेस मिल रही हैं ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, वहाँ पे पता करिए। अगर उसके अलावा भी अगर आपको चाहिए तो वहाँ पे जाकर आप ऑफिस के नंबर पर बात कर लीजिए। ये जौनपुर जनपद संस्थान चलती है ई लर्निंग विद दुर्गेश की, और वहाँ पे मैं भी पहले था, अब बेशक मैं नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरी जो सेवाएं थी, जो देश हित की बात होगी, फ्री शिक्षा की बात होगी, मैं उसके माध्यम से आप तक पहुँचाता रहूँगा। मैं आपको ये बताता रहूँगा मैंने कैसे बीट किया, मैंने किन किन कमियों को सुधार किया। मैं समझता हूँ आपके साथ भी वही चैलेंजेज आती होंगी, वही समस्या आती होंगी जब मैं आपकी तरह था। जब मैं BTC करके निकला, तुरंत सामने सीटेट था, यूपीटेट था, दिन भर पढ़ाना था, फिर उसके बाद खुद की परीक्षा देनी थी। उस समय सोचिए न कोई मार्गदर्शक था, कुछ नहीं था, बस एक ही व्यक्ति मार्गदर्शक था, वो था NCERT। मैं आपको बार बार बताऊंगा, NCERT यही एक ऐसा मार्गदर्शक था जिसने आज हमें आपके सामने एक सहायक अध्यापक के रूप में प्रस्तुत किया। वही नोट्स ई लर्निंग विद दुर्गेश के, चाहे सीटेट के, जो हमने तब पढ़े थे, वो आज भी आपको मिल रहे हैं। वही नोट्स यहाँ पर NCERT के, वही चाहे सुपर टेट की बात करें, चाहे हम यूपी टेट की बात करें, चाहे हम सीटेट की बात करें, वे नोट्स आज भी याद कराते, खूब परीक्षा में प्रश्न फंसाते हैं। इसका मतलब यह है कहीं न कहीं कुछ उस नोट्स में तो खासियत है, कुछ तो उसमें ऐसा है जो अन्य में नहीं है। यार जौनपुर जनपद से लेकर आज पूरा प्रदेश आपको जान रहा है। ई लर्निंग विद दुर्गेश मुझे एक बार की भले नहीं जानेगा, क्योंकि भैया मैं आज यहाँ पे हूँ, कल को नहीं रहूँगा, कल कोई और आ जाएगा, लेकिन ई लर्निंग विद दुर्गेश ने बड़ा नाम आपके बीच खड़ा कर दिया। तो मैं चाहूँगा आप भी इसे अपना प्यार आगे भी देते रहेंगे, मैं भी अपना सहयोग जो भी मेरा बचा समय होगा बेसिक परिवार के बाद मैं इस परिवार को जरूर दूंगा, कि इस परिवार से कई हजार अभ्यर्थियों, भावी अध्यापकों का भविष्य जुड़ा हुआ है। मैं भी चाहूँगा आप भी बेसिक परिवार में जल्दी से आएँ, और आप जैसे लोगों का ये बेसिक परिवार स्वागत करता है, और आप जैसे लोगों का बेसिक परिवार हमेशा इंतजार करता है। और आप लोग बेसिक में प्रवेश करने के लिए जो पहली बाधा है, पहला द्वार है सीटेट, तो सीटेट को पार करना है। उसके लिए आप यहाँ पे जुड़े रहेंगे। सभी क्लास की जो नोटिफिकेशन होगी आपको शायद यहाँ पे उपलब्ध हो जाती है सबसे पहले, और फेसबुक पेज पर अन्य जगह आपको मिल जाती है। अगर आपके मन में इसके अलावा कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कोई समस्या हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जहाँ
ई लर्निंग विद दुर्गेश की टीम आपको जवाब देगी। मौका मिलेगा तो मैं भी आपके प्रश्नों का जवाब जरूर दूंगा। मैं अपने व्यक्तिगत आईडी से दुर्गेश जायसवाल, जो इस टीम की आईडी है वही लर्निंग विद दुर्गेश है, दोनों के माध्यम से मैं आपको जवाब दिलाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि संस्था ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो मेरा भी समय आ गया है, मैं भी इस संस्था को मैं अपना बेहतर दूँ, मैं अपना बेस्ट दूँ, और आपको उसमें कुछ नहीं देना है। इस संस्था से आपको भी जुड़कर अगर आपका व्यक्तिगत लाभ हो रहा है, अगर आप इससे सफलता के मुकाम पर जा रहे हैं, तो हो सकेगा यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मन में सीटेट संबंधित कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रश्न हो, आप कमेंट करके जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपकी आत्मा, आपका हृदय ये कहे कि इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करना चाहिए, अपनी स्टेटस पे जगह देना चाहिए, तो जरूर दीजिएगा, मुझे इस बात की खुशी होगी। लेकिन आप भी जल्दी से इस बेसिक परिवार में आइए, हम और हमारा पूरा परिवार आपका स्वागत करता है। आप जैसे लोग से जुड़ने के बाद बेसिक परिवार और ऊंचाइयों पर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के माता पिता को, आप सभी परिवारजनों को मेरी तरफ से ढेर सारी इस पावन आगामी त्यौहार की शुभकामनाएं। और आप सभी को नमस्ते, आप सभी के माता पिता को नमस्ते, क्योंकि उनकी वजह से मैं भी बेसिक परिवार का हिस्सा बन सका और आज मैं एक सहकारी शिक्षक के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अपने सवाल जरूर पूछिएगा, उस सवाल का जवाब मैं दुर्गेश जायसवाल व्यक्तिगत रूप से दूंगा, या ई लर्निंग विद दुर्गेश की टीम भी आपको जवाब जरूर देगी। बाय बाय। जय हिंद अगेन।